नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगस्त 2025 आपके लगन के लिए कैसा रहेगा। मैं मानता हूं इस बात की कि खास तौर से भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व भर में हर एक व्यक्ति की ये जिज्ञासा होती है कि वो मंथ शुरू होने से पहले वो ये जान ले कि उस महीने उनके लिए ग्रहों ने कैसा एक नेटवर्क बनाया हुआ है। देखिए, ग्रह ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उस लगन राशि वाले जितने भी लोग इस दुनिया में हैं उनको एक सा फल दे। ये आप जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना अच्छा है आपके लिए, क्योंकि जितने एकाग्र होके आप लोग किसी भी चैनल को, किसी भी वक्ता को सुनते हैं और महीने के बाद आप ये एनालाइज करते हैं कि इसमें से तो मेरे साथ कुछ भी नहीं घटा या मात्र 2% 4% ही घटा। इसलिए आपने देखा होगा मेरी पूरी की पूरी सीरीज में कभी भी हम प्रिडिक्शन नाम की कोई चीज नहीं देते, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है ये भी आप समझ लें। 840 करोड़ लोग लगभग इस पूरे के पूरे विश्व में है, जिसमें से अगर हम 12 राशियों में उनको डिवाइड करें तो लगभग 70 करोड़ लोग एक स्पेसिफिक राशि के अंदर आएंगे। लगभग औसतन अगर हम बात करें, कैसे संभव है कि 70 करोड़ लोगों का भविष्य उस पूरे के पूरे महीने में एक सा हो? अच्छा हो रहा है तो 70 करोड़ के साथ हो रहा है, बुरा हो रहा है तो 70 करोड़ के साथ हो रहा है, दुर्घटनाएं हो रही हैं तो 70 करोड़ के साथ हो रही है। संभव ही नहीं है। क्यों संभव नहीं है ये समझ लें। क्योंकि जीवन में किसी भी व्यक्ति के तो वो होगा जो उसकी अपनी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशाएं उससे कराएंगी, और ये कॉम्बिनेशन सभी के ही डिफरेंट होते हैं। दूसरा आप प्रॉब्लम समझिए कहां पर आती है, वो ये कि ग्रह तो दो तरीके से काम करते हैं। एक वो जो मेरे जन्म के ग्रह हैं, दूसरा वो जो मेरे गोचर के ग्रह हैं, जिनके अनुसार ये प्रोग्राम्स बनते हैं जो आज आप देख रहे हैं। ये गोचर के ग्रहों पे आधारित होते हैं। अब कोई ग्रह जन्म का तो शुभ है, गोचर में भी शुभ हो गया, बड़ी अच्छी बात है, वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। लेकिन अगर उस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो उसका तो आप फल ही भोग नहीं पाओगे, क्योंकि वो दशाएं तो आपके जीवन में चल नहीं रही। ग्रह का फायदा केवल तब उठाएगा ये व्यक्ति अगर उसके जीवन में जन्म का भी वो ग्रह शुभ, गोचर में भी शुभ, और अब उस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा चल रही हो, तो है उसका मजा। ठीक उसी प्रकार कोई ग्रह जन्म का शुभ है लेकिन गोचर में अशुभ हो गया, मैं आप सब लोगों को कहूंगा बिल्कुल निराश ना हो। कुछ समय की बात है, राशि परिवर्तन करेंगे ग्रह, क्योंकि ग्रह कभी भी किसी एक जगह टिकते नहीं, स्टेशनरी नहीं होते। ट्रांजिशंस में वो एक राशि से दूसरी राशि, एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में जाते रहते हैं। ग्रह नक्षत्र का फल देते हैं, नक्षत्र उप नक्षत्र का फल देते हैं, और उप नक्षत्र उप नक्षत्र का फल देते हैं। तो ये आपको बहुत जरूरी है समझना कि ग्रह जो है वो जन्म का शुभ, गोचर में अशुभ अगर आ गया तो वो केवल आपको अपनी शुभता में कुछ कमी लेके आएगा। जो ग्रह जन्म का डिक्लेयर्ड शुभ है वो जीवन भर अशुभ कुछ नहीं करेगा, केवल अपनी शुभता में कमी लेके आएगा। अब वहीं समझ लेते हैं कि कोई ग्रह जन्म का ही अशुभ है और गोचर में वो शुभ हो गया, तो क्या वो शुभ रिजल्ट्स देगा? आंसर है शुभ रिजल्ट्स तो देगा, लेकिन उसके अंदर वो केवल अपनी अशुभता में कमी लेके आएगा, क्योंकि वो जन्म का नेगेटिव है, और वो नेगेटिव प्लैनेट जब गोचर में पॉजिटिव हो जाएगा तो वो केवल नेगेटिविटी को कम करेगा, वो पॉजिटिव जोन में नहीं जाएगा। लेकिन कोई ग्रह अगर जन्म का अशुभ, गोचर में भी अशुभ,
फिर आप ये मान के चले कि ये ग्रह बेहद परेशान कर सकता है। लेकिन ये परेशान करेगा कब? ये करेगा तब जब उस ग्रह की स्वयं की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं चल रही होंगी। तो कुल मिलाकर एक बात तो आपको समझ में आ गई कि यह संभव ही नहीं है कि अगर आप किसी भी एक राशि के हैं तो आपकी राशि के जो 70 करोड़ और लोग हैं वो एक सा भाग्य अपना उस मंथ में देखेंगे। संभव ही नहीं है, क्योंकि किसी का वो जन्म का शुभ होगा, गोचर में शुभ अशुभ होगा, जन्म का वो ग्रह की दशाएं कुछ और होंगी, अभी की कुछ और चल रही होंगी। ये कॉम्बिनेशंस इतने बैठते हैं लाखों करोड़ों में कि आप ये देखेंगे कि ये चीज पॉसिबल ही नहीं है कि पूरे के पूरे राशि के एक ग्रुप का एक कॉमन प्रिडिक्शन कर दिया जाए। और इसीलिए लोगों का अब विश्वास उन एस्ट्रोलॉजर्स की तरफ से भी टूटता चला जा रहा है, जहां पर वो किसी को कह रहे होते हैं लॉटरी निकल जाएगी और किसी को बता रहे होते हैं कि ये आपके लिए एक्सीडेंट हो जाएगा। व्यक्ति देखता है ना लॉटरी निकली और ना मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा जीवन तो एक अलग ही तरीके से चला जो शायद इन्होंने मेरे को बताया ही नहीं। तो सबसे पहले आप यहां पर यह समझ लें कि आपके जीवन के अंदर जो घटनाएं हैं वो जन्म के शुभ और अशुभ उस ग्रह को जरूर देखें, गोचर का वो शुभ अशुभ है उसको भी देखें, और जो कॉम्बिनेशंस मैंने आपको बताए हैं उनको चेक करें। फिर ये देखें कि आपकी उस ग्रह की दशाएं हैं भी अभी या नहीं है। अगर है तो ही अच्छा या बुरा होगा, नहीं है तो अभी ये पीरियड निकल जाएगा। ये पहला रूल है। इसीलिए मैं अपनी जो सीरीज बनाता हूं उसके अंदर हमेशा आपको शुभ या अशुभ बताता हूं, फिर आप अपने जन्म के प्लेनेट के साथ भी उसे शुभ और अशुभ देख लें। अगर दोनों साइड शुभ शुभ मिल रहा है तो ये आपकी बल्ले बल्ले वाली सिचुएशन। जन्म का शुभ है, गोचर का शुभ है, तो परेशान नहीं होना, केवल पॉजिटिव कुछ कम होगा, नेगेटिव नहीं होगा, चिंता ना करें। जन्म का नेगेटिव है, गोचर में पॉजिटिव है, तो कुछ बहुत पॉजिटिव नहीं होगा, केवल नकारात्मकता में कमी मिलेगी। तो कहते हैं ना दर्द बहुत था, उस दर्द में कुछ कमी आएगी, लेकिन एक व्यक्ति ठीक नहीं हो पाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि अगर दर्द में भी कमी होती है तो आदमी कहता है हाँ कुछ आराम है, मुझे मेरा दर्द अब उतना मेरे को तंग नहीं कर रहा, उतना नासूर नहीं बन रहा। लेकिन अगर कोई ग्रह जन्म का भी खराब और गोचर में भी खराब और मान लीजिए उस ग्रह की दशाएं भी है, फिर तो मैं आपको यह कहूंगा कि इमीडिएटली इस वीडियो को चाहे यहीं पॉज करके किसी विद्वान ज्योतिषाचार्य के पास जाकर एक कुंडली का एनालिसिस करवाएं और समझे कि वहां पर कैसे इस प्रकोप से बचा जा सके, क्योंकि यह तो फिर आपको जरूर परेशान करेगा। तो यह था हमारा फर्स्ट स्टेप वीडियो को आगे ले जाने से पहले, जहां पर आपको यह समझाना चाह रहा हूं मैं कि इसका एनालिसिस किस तरीके से करवाना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये शुभ और अशुभ ही क्यों? ये आपको सचेत करने के लिए कि अगर वो चीज शुभ है तो आप उसका फायदा उठा लें, और अगर वो अशुभ है तो सतर्क हो जाए। ये चेतावनी है उन लोगों के लिए। तो फिर ग्रह अगर गोचर में अशुभ है, चाहे वो जन्म का शुभ है या अशुभ है, ये तो लाजमी है कि उसके लिए आपको उपाय करने आवश्यक है। यहां पर आपको मैं यह भी बताता चलूंगा कि आपके इस लगन के अंदर ये कौन से भाव में ग्रह है, और आप मेरे चैनल पर जाकर अपने लगन के लिए उस भाव में ग्रह क्या काम कर रहा है उसे विस्तार से देखें। और ये विस्तार से देखने की वीडियोस केवल वो वाली वीडियोस आपके लिए आवश्यक होंगी जो ग्रह अभी गोचर में मैं आपको बोलूंगा कि अशुभ है। वीडियो को लंबा नहीं करूंगा क्योंकि एक चीज बार बार रिपीट करने का फायदा नहीं है। आप उसको मेरे चैनल में ज्योतिष सीखो की एक सीरीज है जिसमें सूर्य 12 भाव में कैसे फल देंगे हर लगन वाले व्यक्ति के लिए, उसके बारे में बताया गया है। ऐसे ही चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु सभी की वीडियोस अवेलेबल है। मैं आपको इस वीडियो में आपकी सहूलियत के लिए इतना जरूर बताऊंगा कि गोचर में वो ग्रह आपके किस भाव में गोचर कर रहे हैं, और अगर वो ये बताऊं आपके लिए कि वो अशुभ है तो जरूर उस सीरीज में जाकर उसको आगे देख लें। यहां पर एक ही चीज बार बार रिपीट करूंगा, वो मैं नहीं करना चाहूंगा। केवल ये वीडियो का उद्देश्य ये बताना है आपके लिए कि कौन सा ग्रह
आपके लिए इस महीने शुभ रहेगा और कौन सा अशुभ रहेगा। अशुभ ग्रहों के उपाय जरूर करें, यह मेरा आप सबसे निवेदन है। करके तो देखें, आपको खुद 1 महीने के अंदर 2 महीने की रेमेडीज फॉलो करके समझ में आ जाएगा कि ये क्यों कराए गए थे आपसे। आप जिस भी किसी रिलीजन के हैं, आप जिस भी किसी देवी देवता को मानते हैं, आप जिस भी किसी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, आप वो करें। मैं उसके लिए किसी को मना नहीं करूंगा, सबका अपना अपना विश्वास है किसी एक देवी देवता के साथ, किसी गुरु के साथ, किसी और तरीके से वो आप करते रहें। मेडिटेशन करें, प्रेयर करें, मंत्र चैंटिंग करें, पूजा पाठ करें, जो आपसे बन पड़ता है उतना आप करें। लेकिन नेगेटिव प्लैनेट्स को रिड्यूस, उनकी स्ट्रेंथ को करना आपकी सबसे बड़ी ड्यूटी होगी किसी भी महीने में। जो उस महीने में आपके लगन के लिए ग्रह अशुभ है, उसके उपाय तो आप जरूर करें। तो चलिए जानते हैं कि आपकी इस राशि के अंदर क्या कह रहे हैं आपके ग्रह, कौन से शुभ हैं, कौन से अशुभ हैं। कर्क लगन अगर आपका है और आपकी जिज्ञासा है इस बात को जानने की कि सूर्य से लेकर केतु तक ये 9 ग्रह अगस्त 2025 में आपके लिए कैसे रहेंगे, तो एक एक करके सभी ग्रहों की चर्चा करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं हम सूर्य की, जो 1 तारीख से 16 तारीख तक कर्क राशि में रहेंगे और फिर उसके बाद ये सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। देखिए, ये दोनों ही गोचर बेहद शुभ रहेंगे, कर्क राशि के अंदर भी और उसके बाद सिंह राशि में भी। तो कर्क राशि में ये पहले भाव में होंगे और सिंह राशि में ये दूसरे भाव में होंगे। चंद्रमा की बात करें, वो तो इस लगन का स्वामी है, लेकिन उसके बावजूद बताता आया हूं आपको कि चंद्रमा किसी भी भाव के अंदर शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं। तो उसके लिए किसी का भी उसको क्लोजली ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। आप देखते हैं कि 12 की 12 राशियां चंद्रमा जो है 1 महीने में कवर कर लेते हैं। 1 महीने में 1 बार अमावस्या और 1 बार पूर्णिमा हम देखते हैं। तो चंद्रमा के उपाय करना आवश्यक है। चंद्रमा के उपायों में सरल उपाय है, चंद्रमा के मंत्र जप करें, शिवलिंग पर जाकर दूध और जल चढ़ाएं, शिव की उपासना करें, शिव के जप करें, महामृत्युंजय का जप करें। संध्या के समय सूर्यास्त के बाद किसी भी गरीब वृद्ध औरत की आप मदद करें। उसको कुछ खाने पीने के लिए चाहिए, दवा चाहिए, कपड़ा चाहिए, जो भी आपके सामर्थ्य अनुसार है उसकी मदद करें। खास तौर से इसमें चावल, चीनी, दूध, खीर, बर्फी, कोई भी लिक्विड आइटम इसका प्रयोग किया जाता है। या फिर अगर किसी की कोई जरूरत कपड़े की है, दवाई की है, कुछ और खाने पीने की है, वो भी आप दे सकते हैं। बात करते हैं इसके बाद हम मंगल की। मंगल इस कुंडली का यूं तो योग कारक ग्रह है, लेकिन कुंडली के तीसरे भाव में कन्या राशि में पूरा महीना गोचर करेगा और मंगल यहां पर प्योरली अशुभ रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम बुध की। बुध 1 तारीख से 30 तारीख तक कर्क राशि में लगन में और उसके बाद 30 और 31 महीने के 2 आखिरी दिनों के अंदर ये कुंडली के दूसरे भाव में सिंह राशि में गोचर करेंगे। जो इनका गोचर 1 तारीख से 30 तारीख तक का है, ये बेहद शुभ है। लेकिन यही बुध ग्रह जो अपने आखिरी 2 दिनों के अंदर जब गोचर कर जाएंगे कुंडली के दूसरे भाव में, तो यहां पर ये बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। इसके बाद बात करते हैं हम बृहस्पति की। बृहस्पति कर्क लगन वाले व्यक्ति के लिए काफी समय से कुंडली के 12वें खाने में मिथुन राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं और ये गोचर उनका प्योरली अशुभ रहेगा। बात करें अगर हम शुक्र की, तो शुक्र 2 राशियों में गोचर करते हुए दिखाई देंगे। पहले 12वें भाव में, यानी मिथुन राशि जहां पर आती है वहां गोचर करेंगे 20 तारीख तक और 20 तारीख से 31 तारीख तक फिर ये लगन में कर्क राशि में गोचर करेंगे। तो 12वें भाव में मिथुन राशि आती है और कर्क राशि लगन में ही आती है। दोनों राशियों के अंदर शुक्र का गोचर बेहद शुभ रहेगा। शनि की अगर बात करें तो शनि मीन राशि में कुंडली के 9वें भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं और ये गोचर शनि का बेहद शुभ रहेगा।
राहु की बात कर लेते हैं तो राहु जो गोचर कर रहे हैं वो कुंडली के 8वें भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं कर्क राशि वाले व्यक्ति के लिए, और ये गोचर उसके लिए शुभ नहीं है। बात करते हैं केतु की, तो केतु मैं हमेशा बताता आया हूं अपने रिजल्ट्स नहीं देते, केतु रिजल्ट्स देते हैं जिसकी राशि में उस समय वो गोचर कर रहे हैं उसके स्वामी के अनुसार। तो केतु यहां पर सिंह राशि में कुंडली के दूसरे भाव में गोचर करेंगे, और हमने अभी देखा इस राशि का स्वामी जो सूर्य है वो पूरा महीना शुभ है, लगन में कर्क राशि में भी शुभ और दूसरे भाव में भी शुभ। तो कर्क राशि के जिनका लगन है वो लोग सौभाग्यशाली हैं जिन्हें केतु की दूसरे भाव के अंदर एक शुभ स्थिति देखने को मिलेगी। और खासतौर से 16 तारीख से महीने के अंत तक जब सूर्य भी स्वयं राशि के स्वामी होकर वहां पर होंगे तब केतु और निखर के रिजल्ट्स देगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि सूर्य से लेकर केतु तक कर्क राशि वाले लगन वाले व्यक्तियों के लिए किस तरीके से फल देंगे। तो ये देखा आपने कि आपके कौन से ग्रह इस महीने शुभ है, कौन से अशुभ है। मैं आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया कि शुभ ग्रहों का फायदा उठाना चाहिए, और अशुभ ग्रह फिर चाहे वो जन्म के शुभ है या अशुभ है उनके उपाय जरूर करें। ये उपाय आपको बहुत फायदा देंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, क्योंकि हो सकता है कि उनकी भी यही लगन राशि हो। चैनल पे अगर नए हैं तो रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू फॉर दैट। बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका एक अपडेट, उसका एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के वीडियो में इतना ही। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।